नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी, एक नए सफर में। आज हम आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आपके दिल में एक ही सवाल गूंजेगा, क्या ऐसा भी हो सकता है? यह कहानी है साल्वाडोर एल्वारेंगा की, एक साधारण मछुआरे की जिसने समंदर की क्रूरता को 438 दिनों तक चुनौती दी। जी हां, आपने सही सुना, 438 दिन अकेले विशाल समंदर के बीच, बिना किसी सहारे के। आज इस वीडियो में हम जानेंगे इस अविश्वसनीय कहानी के 5 सबसे हैरान कर देने वाले पहलू जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि इंसानी इच्छा शक्ति के आगे समंदर भी हार मान सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। साल्वाडोर एल्वारेंगा मेक्सिको के रहने वाले एक अनुभवी मछुआरे थे। समंदर उनकी रोजी रोटी का जरिया था, उनकी जिंदगी थी। नवंबर 2012 की एक सुबह वो हमेशा की तरह अपने एक साथी के साथ मछली पकड़ने निकले। उनका इरादा कुछ दिन समंदर में बिताकर वापस लौटने का था, लेकिन किसे पता था कि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा है। समंदर शांत था, हवा हल्की बह रही थी और सूरज अपनी चमक बिखेर रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक मौसम ने करवट ली। देखते ही देखते आसमान में काले बादल छा गए और जोरदार हवा चलने लगी। देखते ही देखते एक भयानक तूफान का रूप धारण कर लिया। तूफान इतना भयानक था कि एल्वारेंगा और उनके साथी की छोटी सी नाव में फंस गई। देखते ही देखते नाव तूफानी लहरों के थपेड़ों में फंसकर बहती चली गई, दूर, बहुत दूर, मेक्सिको के तट से हजारों किलोमीटर दूर, प्रशांत महासागर के अनंत विस्तार में। कल्पना कीजिए, आप अकेले हैं एक छोटी सी नाव में, चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी, जमीन का कोई नामो निशान नहीं। ऊपर से तेज धूप आपके शरीर को झुलसा रही है और आपके पास खाने पीने को कुछ नहीं। एल्वारेंगा और उनके साथी के साथ यही हुआ। बिना इंजन, बिना कंट्रोल के उनकी नाव तूफानी लहरों के सहारे हजारों किलोमीटर तक बहती रही। लगभग 11,000 किलोमीटर का सफर जो उन्हें मेक्सिको से दूर मार्शल आइलैंड्स के पास ले गया। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर आप इसे नक्शे पर देखेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। लेकिन इस भयानक सफर में सबसे दुखद घटना तब हुई जब भूख और प्यास से तड़पते हुए एल्वारेंगा के साथी ने दम तोड़ दिया। अब एल्वारेंगा बिल्कुल अकेले थे, मौत को अपने करीब महसूस कर रहे थे। चैप्टर 3, भूख, प्यास और अकेलापन, ये तीनों मिलकर अब एल्वारेंगा के सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे। लेकिन एल्वारेंगा ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया था कि वो इस मुश्किल घड़ी से हार नहीं मानेंगे, वो जिंदगी से जंग जीतेंगे। खाने के लिए उन्होंने वही खाया जो भी उन्हें समंदर में मिला। कभी कछुए पकड़ते, कभी मछलियां, बारिश का पानी इकट्ठा करते और कभी कभी तो प्यास बुझाने के लिए पक्षियों का खून तक पी लिया। कल्पना कीजिए, एक इंसान जिंदा रहने के लिए क्या कुछ कर सकता है, लेकिन शारीरिक तकलीफ से भी ज्यादा उन्हें मानसिक तौर पर मजबूत बने रहना था। अकेलापन, डर और निराशा कभी भी उनकी हिम्मत तोड़ सकती थी। चैप्टर 4, दिन रातों में बदलते गए, हफ्ते महीनों में और महीने साल में। लेकिन एल्वारेंगा का हौसला जरा भी कम नहीं हुआ। उन्होंने अपना हौसला बनाए रखने के लिए खुद से बातें करनी शुरू कर दी। अपने परिवार, अपने दोस्तों के बारे में सोचते। कभी कभी वे गाने गाते, कभी कविताएं सुनाते, कभी कभी वे कल्पना करते कि वो अपने घर वापस आ गए हैं, अपने परिवार से मिल रहे हैं। अपनी जिंदगी के खूबसूरत पलों को याद करके वो खुद को उत्साहित रखते। ये उनकी जिजीविषा ही थी जिसने उन्हें 438 दिनों तक जिंदा रखा। एक ऐसी लड़ाई जो उन्होंने खुद से, अपने डर से और अपनी निराशा से लड़ी। चैप्टर 5, और फिर आया 30 जनवरी 2014 का दिन, एक ऐसा दिन जिसे एल्वारेंगा कभी नहीं भूल सकते। दूर से उन्हें एक टापू दिखाई दिया। पहले तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। क्या सचमुच वो जमीन देख रहे थे? थोड़ी ही देर में उनकी नाव उस टापू के किनारे जा लगी। ये मार्शल द्वीप का एक छोटा सा टापू था। स्थानीय लोगों ने उन्हें देखा तो हैरान रह गए। एक कंकाल सा आदमी, लंबे बाल, रूखी दाढ़ी, चमड़ी धूप से झुलसी हुई। एल्वारेंगा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। जब दुनिया को उनकी कहानी पता चली तो सब हैरान रह गए। साल्वाडोर एल्वारेंगा की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह इंसानी इच्छा शक्ति और हिम्मत का एक जीता जागता उदाहरण है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हमें उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।